अपने मैट को बिल्कुल दीवार के पास सेट कर लीजिए। ऐसे अपने पीछे दीवार हो, इस तरह से बैठना है और दोनों पैरों से दीवार को छू लें इस तरह से। और फिर दोनों कोनी को जमीन पर टिकाएं, एक हाथ से दूसरे हाथ के कोनी को पकड़ लेंगे और यहां ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ के कोनी को पकड़ लेंगे और फिर आगे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, फोरआर्म को प्रेस करके रखेंगे और हथेली के ऊपर सिर को टिकाएं, माथे का ऊपर वाला भाग जमीन पर रहे और पैरों को स्ट्रेट रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों को कमर के हाइट तक उठा सकते हैं और ये बहुत सरल अवस्था है। और ऐसे में फिर एक पैर को ऊपर हवा में ले जाएंगे। ये तो बहुत सहज तरीके से शीर्षासन हो जाता है। जो बिगिनर्स है उनके लिए भी आसान तरीका है। थोड़ी देर एक पैर उठा करके रखने के बाद दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, लेग चेंज करिए और यहां से जिन जिन का कंफर्ट लेवल बढ़ता जाता है, एक पैर को जो नीचे था दीवार पर सपोर्ट के लिए था उसको हल्का सा मोड़ करके सपोर्ट को पूरी तरह से भुजाओं में शिफ्ट करने का प्रयास करेगी। ऑब्वियसली नेक पर होगा ये वजन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वजन को अपने भुजाओं पर शिफ्ट करने का प्रयास ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। बाद में दोनों पैरों पर आपको धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाना होता है। एक साथ पूरा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे और समय के साथ 5 मिनट तक ले जाएं। और ऐसे शीर्षासन के अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन का पैटर्न पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है और एंटी ग्रेविटी इफेक्ट आता है। कई लोगों को वेरिकोवेन्स का प्रॉब्लम जबरदस्त होता है, उनके पैर इतने बड़े बड़े गांठे ऐसे उलझे हुए बन जाते हैं। तो ये शीर्षासन जो रेगुलर करेगा उसको कभी नहीं होगा। इसी तरह से पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, ये हमारे शरीर का प्रवृत्ति होना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके पैर ठंडे होते हैं, पेट टाइट रहता है और सिर गरम रहता है। तो इसको रिवर्स करने के लिए भी ये शीर्षासन हेल्प करता है, शरीर पर संतुलन और अवेयरनेस का विकास करेगा। तो शीर्षासन तो जबरदस्त प्रैक्टिस है।